यह श्लोक भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 11वां और अमेज़न पर अवेलेबल किताब कुरुक्षेत्र टू बोर्डरूम का तीसरा श्लोक है। इस श्लोक से हमें 6 बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इंपैक्ट, पर्सपेक्टिव शिफ्ट इन चैलेंजेस, बैलेंसिंग इमोशनल रेजिलियंस, इंकरेजिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, प्रमोटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लर्निंग फ्रॉम वाइज स्कॉलर्स। यह संदेश के आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि व्यवसाय और प्रबंधन की दुनिया में भी प्रासंगिक है। हर महान यात्रा की शुरुआत संघर्ष से शुरू होती है, चाहे वो युद्ध में लिया गया चुनौतीपूर्ण निर्णय हो या व्यवसाय में ऊंचाइयों के स्तर तक पहुंचने का प्रयास। आज इस पॉडकास्ट सीरीज में हम मैकडॉनल्ड के महान संघर्षपूर्ण यात्रा के ऊपर प्रकाश डालेंगे। क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या सॉल्यूशंस थे और अंततः ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचने की उनकी दास्तान। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इंपैक्ट। शुरुआत में रे क्रॉक को मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के बिजनेस मॉडल पर ही संदेह था। उनके सामने सबसे बड़ी यह चुनौती थी कि एक छोटे से रेस्टोरेंट को लार्ज स्केल तक कैसे पहुंचाया जा सके। उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल पर हाई फोकस किया, जिससे हर शहर में एक समान गुणवत्ता और सेवा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने हर फ्रेंचाइजी ओनर के साथ डेली कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया, जिससे हर फ्रेंचाइजी आउटलेट एक बेसिक पॉलिसी मेंटेन कर पाए। 1958 के आते आते मैकडॉनल्ड अपने 10 करोड़ बर्गर बेच चुका था, जो उनके फ्रेंचाइजी मॉडल के सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इंपैक्ट को प्रेजेंट करती है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट इन चैलेंजेस। 1970 में जब लोग फास्ट फूड के अनहेल्दी प्रभावों की आलोचना करने लगे, उस वक्त मैकडॉनल्ड को अपनी छवि बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने मेन्यू में हेल्दी प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने लो कैलोरी फूड्स, सैलड और हैप्पी मील जैसे आइटम्स को अपने मेन्यू में ऐड किया। हैप्पी मील के आने के बाद यह ब्रांड बच्चों और परिवारों के बीच एक बेहद लोकप्रिय ब्रांड बन गया। बिजनेस इमोशनल रेजिलियंस। एक ग्राहक द्वारा गर्म कॉफी के जलने की घटना ने मैकडॉनल्ड के प्रतिष्ठा को बड़ा झटका दिया। मैकडॉनल्ड ने अपने सुरक्षा मानकों में सुधार और कस्टमर्स का दोबारा विश्वास जीतने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने हर प्रोडक्ट पर चेतावनी लेबल लगाए और सुरक्षा के नए उपाय लागू किए। इस कारण से उनके कस्टमर सेटिस्फैक्शन में 15% का इजाफा हुआ। फाइनली वो अपने छवि को सुधारने में बचे रहे। इनकरेजिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। अमेरिका में बाजार संतृप्ति का सामना करते हुए मैकडॉनल्ड ने भारत और चीन जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तरफ अपना रुख मोड़ा और इधर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने स्थानीय स्वादों के हिसाब से प्रोडक्ट विकल्प पेश किए और अपने आगे बढ़ने की चुनौतियों का समाधान किया। 1996 में भारतीय बाजार में मैकडॉनल्ड ने अपना पहला आउटलेट खोला और आज भारतीय बाजार में मैकडॉनल्ड के मोर देन 300 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स ऑपरेट कर रहे हैं। ये उनके स्थानीय संस्कृति की अनुकूलता को दर्शाता है। प्रमोटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। मैकडॉनल्ड ने कर्मचारियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए हैमबर्गर यूनिवर्सिटी नामक नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। इस पहल ने कर्मचारियों के बुद्धिमत्ता और पेशेवर क्षमता का बहुत हद तक विकास किया। आज तक हैमबर्गर यूनिवर्सिटी से 2,75,000 से ज्यादा प्रबंधक और स्टोर या फ्रेंचाइजी स्नातक हुए हैं, जिससे ग्राहक की सेवा में बहुत बड़ा सुधार और संचालन करने की दक्षता में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। लर्निंग फ्रॉम वाइज स्कॉलर्स। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैकडॉनल्ड ने पोषण विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपने मेन्यू को एक नया रूप दिया और उन्होंने स्वस्थ विकल्प प्रस्तुत किए। इस रणनीतिक संचार से मैकडॉनल्ड ने अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा। 2020 तक मैकडॉनल्ड ने यह रिपोर्ट किया कि 50% नए मानदंडों को उन्होंने पूरा किया है और आज की तारीख में स्वास्थ्य के प्रति जो भी परिवार जागरूक हैं और जो बच्चे हैं, उनके लिए मैकडॉनल्ड अपनी एक खास जगह बना चुका है। मैकडॉनल्ड की यह प्रेरक यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर संघर्ष, हर बाधा अपने साथ एक अवसर लेकर जरूर आती है। उसे सही दृष्टिकोण से देखना और समाधानकारी मानसिकता के साथ आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। चुनौतियां और कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं, जोड़ने आती हैं। सच्चा नेता वही है जो हर बाधा में समाधान दे, अपना भावनात्मक संतुलन बनाकर रखे और अपने टीम का सही मार्गदर्शन करे।